कोई भी प्रोफेसी है, अगर प्रेयर नहीं है आपकी लाइफ में, वो फुलफिल नहीं होती, मालूम आपको। अब ये एक तरह की भविष्यवाणी हुई थी कि पतरस तू इनकार करेगा मेरा, तो वो प्रेयर में जा सकता था कि परमेश्वर माफ़ करना, प्रभु माफ़ कर, प्रभु मुझे, परमेश्वर मुझे बल दे खुदावंद, मैं तेरा इनकार ना करने पाऊँ, मैं तेरा इनकार ना करने पाऊँ, खुदावंद मुझे बल दे, मुझे सामर्थ दे, फास्टिंग रखता, रोज़ों में जाता। बट विदाउट एनी प्रेयर, एक प्रेरित होने के बावजूद भी वो गिर गया। क्यों गिर गया? बिकॉज अब वो परमेश्वर से दूर तो नहीं है, उसने कोई, हाँ परमेश्वर का इनकार करना भी एक पाप है, पर वो व्यभिचार में नहीं गिरा, वो नशों में नहीं गया, गलत संगतियों में नहीं गया, वो बना था प्रभु में। प्रेयर की कमी एक पाप है, स्पिरिचुअल चीजों की कमी एक पाप है, प्रार्थना ना करना एक पाप है, ये आदत नहीं एक पाप है। और इन चीजों का असर भी बुरा है। जिस तरह पतरस की लाइफ में है, प्रार्थना ना करने का असर क्या आया? परीक्षा आई, फ्रस्ट्रेशन आई, दुखी रहा वो कितना टाइम, जब तक जीसस ने उसे नहीं कहा कि पतरस क्या तू मेरी भेड़ों को चराएगा। जब तक जीसस उसके पास नहीं आए तब तक वो फ्रस्ट्रेट रहा, दुखी रहा, चिंता में रहा, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा, कुछ भी सूझ नहीं रहा। और इसी तरह जो विश्वासी की लाइफ में भी यही होता है कि वो फ्रस्ट्रेट रहता है उन चीज़ों में, दुखी रहता है उन चीज़ों में जब वो प्रार्थना नहीं करता। फैसला आपका है कि मुझे प्रार्थना करनी है या फ्रस्ट्रेशन में रहना। और मैंने इस चीज़ को पर्सनली देखा, जब भी मैं प्रार्थना नहीं करता था मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जो भी प्रार्थना नहीं करनी, मैं फ्रस्ट्रेशन में रहना, अलग अलग तरीकों से परीक्षाओं में डूब जाना, परीक्षाओं में गायब हो जाना। मैं अब जाकर मुझे वो चीज़ समझ में आई और अब मैंने प्रेयर में कमर कसी प्रभु की दया से। तो अब मैं अपने लेवल को बढ़ा रहा हूँ, अपने लेवल को एक्सपैंड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो जीसस क्राइस्ट ने जब तक पतरस को अगर ये नहीं कहा, जब तक पतरस को खुदावंद ने बात नहीं की पतरस से खुदावंद ने, तब तक जो पतरस फ्रस्ट्रेशन में रहा, दुखी रहा, पीड़ित रहा बहुत चीज़ों में। अब आपने देखना है कि अब रिजल्ट भी उसकी लाइफ में आया। जब आप दूसरे तरह की बैक स्लाइडिंग में होते हैं तब आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परीक्षाएं आती हैं, परीक्षाओं से आप निकल नहीं पाते। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, पवित्रता में नहीं चलते, बोते नहीं, पहले करते थे अब नहीं करते, पहले सब कुछ करते थे अब नहीं करते, तो क्यों? तो अगर अब आप नहीं करते इसका मतलब आप उन चीज़ों में बैक हो गए, बैक स्लाइड हो गए। आप चल रहे हैं प्रभु में, आपने पाप भी नहीं किया होगा कोई, पर अगर लॉन्ग टाइम आपको प्रभु में चलना है तो भाई आपको पवित्रता में चलना है। अगर आपको लॉन्ग टाइम प्रभु में जीवन बिताना है ना इस धरती पे, तो आपको पवित्रता में चलने के लिए प्रेयर जरूरी है। अगर 1 घंटे से हल नहीं, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, विदाउट प्रेयर आप पवित्रता में भी नहीं चल सकते। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ ये बात। बिना प्रार्थना, बिना फास्टिंग, बिना बाइबल रीडिंग के आप परमेश्वर में चल ही नहीं सकते। आप कहोगे पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है, पवित्र आत्मा आपको गाइड करते हैं, पर आपको मालूम नहीं होगा कि कब आपको शैतान की आवाज़ भी लगेगी कि ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आपको लगेगा यार ये तो परमेश्वर की ओर से है, और आप वो स्टेप उठा लोगे जो परमेश्वर नहीं चाहता, और फिर आप परमेश्वर की आवाज़ भी सुन नहीं पाओगे क्योंकि आपकी लाइफ में प्रेयर की कमी है, फास्टिंग की कमी है। और आप कह रहे हो अरे मुझे प्रेयर की ज़रूरत क्या है, मेरे साथ तो परमेश्वर का आत्मा डायरेक्ट बात करता है। ये चीज़ें भी हैं भाई, ये समझना ज़रूरी है।